तृणमूल का अगेंस्ट में भी लड़े ना ये पे। प्रियंका कक्कड़, प्रियंका आप बोलिए भाई, लगता है कि पुराने दर्द, पुराने जख्म ताजा हो गए आज ये टीएमसी की फूट की खबर? नहीं, पहले तो आरपी सिंह जी ने तो चैलेंज किया है वो उस पे भी आज सबसे पहले उसी पे आती हूँ। पर विनोद सर, आपकी एक बात से मैं डिसएग्री करती हूँ, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। आपने कहा विचारधारा नहीं है इसलिए शिफ्टिंग हुआ, तो सबसे ज्यादा लोग तो बीजेपी में कांग्रेस के ही गए हैं, कांग्रेस ही गए हैं। वो तो आप लेफ्ट एंड राइट मानोगे ना, किसी और को नहीं मानते। विचारधारा नहीं थी, सारे कांग्रेस ही तो गए, वहां मुख्यमंत्री बने, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, हिमंत बिस्वा शर्मा हो, ऊपर से नीचे तक बीजेपी वाले बेचारे दरिया ही बिछा रहे हैं, बाकी सब मलाई खा रहे हैं। ये तो आरपी सिंह साहब जाने ना। मैं ये बस इतना सा कह रही हूँ कि देखिए आजकल क्या है ना, दुरुपयोग इतना ज्यादा है ईडी सीबीआई का। हम लोग हंसी मजाक में आज ये चर्चा कर रहे हैं, बट ये जो पीएम केयर फंड का इस्तेमाल हो रहा है सरकारें तोड़ने के लिए, या जो पेट्रोल से आपकी जेब से निकाला गया, डाका डाला गया, वो पैसा यूज हो रहा है, क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि कितने पैसे लगाए भाजपा ने ये सारा हरकतें करने के लिए। पंजाब पे आती हूँ, आपने कहा आरपी सिंह जी, मुझे लगता है कि सिक्खी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल भूल गए कि हम पंजाब के लोगों का चरित्र ऐसा होता है कि हमारे लिए ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ, और डिसेप्शन, एक्सप्लॉयटेशन, डिसीट, करप्शन, इसको हम सिर्फ मॉरल फेलियर नहीं मानते, इसको हम एक्ट अगेंस्ट गॉड मानते हैं। मतलब ये हमारे लिए, आपने देखा होगा पंजाबी लोग दिल से एकदम साफ और कुछ भी बोल देते हैं, पर सच बोलते, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो। वहां पर कहां बीजेपी की चलेगी? मतलब ट्रूथ और बीजेपी का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो सारे पंजाब से ही आए हैं, पर 6 आए हैं सर, वो सर ने 7 गलत बोला था, मुझे आ गया, एक दिल्ली से था। हाँ, जी 6 आए, आप सही कह रहे हैं सर। वो डरपोक वाले लोग थे ना, आप देखिए ना उसमें क्या हुआ, वो डर गए, वो बोल ही नहीं पाते थे मोदी जी के अगेंस्ट कुछ भी। वो आज भी देखिए राघव चड्ढा बेचारे नीट पे मुंह नहीं खोल पा रहे, इतने सारे पेपर लीक हो गए, आपने एक बयान नहीं सुना, जेनजी के वो नेता बने फिर रहे थे। तो उनकी जगह ठीक है बीजेपी में, वहां पे मतलब वो ठीक चले गए, अपनी जगह चले गए हैं वो। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो टीएमसी के साथ अभी हम देख रहे हैं, जो हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई प्रमाण तो आया नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि 60 लोग जिनको आप मिसिंग बता रहे हैं, वो लोग धरने पर थे जो एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट अभिषेक बनर्जी हुआ, अभिषेक उनके बाकी सांसदों के साथ हुआ, वो वहां धरने पर थे। पर अज्यूम कर लेते तो इसमें भी कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी का तो ये रहा है। 2016 से हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में हार गई भाजपा, वहां सरकार तोड़ दी। उसके बाद 2017 में हमने देखा गोवा में उन्होंने यही किया, फिर 2019 में उन्होंने कर्नाटक में यही किया, 2020 में उन्होंने मध्य प्रदेश में यही किया, 2021 में उन्होंने पुडुचेरी में यही किया, 2022-23 में महाराष्ट्र में यही किया। इनको लोग, आप खुद सोचिए ना, आज आपको लोगों का गुस्सा इनके प्रति कितना क्लियर दिखता है। सारे स्टूडेंट्स खफा हैं, एक ऑनलाइन मूवमेंट में इनसे ज्यादा लोग फॉलोअर आ गए 4 दिन के अंदर। स्टूडेंट्स इनसे खफा हैं, स्टूडेंट्स के माँ बाप इनसे खफा हैं, शिक्षा प्रणाली ये कहीं ठीक नहीं कर पा रहे, इतनी भीषण गर्मी में वादा कर रहे हैं कि 18 घंटे बिजली दे देंगे 2026 के भारत में, ये इन्होंने दिया है। क्यों इनको कोई वोट देगा? इसलिए सरकारें तोड़ने का काम। आप ही बताइए, प्रियंका कक्कड़ कह रही है लोगों का गुस्सा इतना है कि इसमें कोई, इनकी पार्टी में कोई क्यों जाएगा? ये तो डरा के ले रहे हैं। मानक जी हमने सबको सुना है। आरपी सिंह जी इसके बाद वाजपेयी जी बोल रहे हैं, आजकल तो नया ट्रेंड भी हुआ, आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, उद्योगपतियों के पीछे सिर्फ एक उद्योगपति को सारा बिजनेस देने के लिए ईडी सीबीआई छोड़ने लग गए हैं। ये हमने बॉम्बे में 2 पोर्ट्स के साथ देखा। ये हमने सब क्यों इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी देश में।